हाँ, सो स्टार्ट करते हैं आज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, कल मैंने आपको थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया था, मतलब बेसिक पढ़ा दिया, सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, देन टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट विद थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी देखो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है। यहाँ पे नाम में सब कुछ छुपा है। थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब सर सीधा सीधा होता है। सर हमने मैकेनिक्स में जो इक्विलिब्रियम पढ़ा है, मैकेनिक्स मतलब फोर्स मास लॉ वाला जो पढ़े आपने, फोर्स वाला, तो उसमें सर इक्विलिब्रियम मतलब हमने ये पढ़ा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। बराबर, ये हमने पढ़ा। तो सर यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, टेम्परेचर जीरो होगा क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो बताता हूँ वो सिंपल याद रखो, बाकी कुछ ना याद रखो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर सच एज, यहां से इंपॉर्टेंट, सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास। बोलो कौन से पैरामीटर भाई? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट। सर नहीं समझा अभी, हम कुछ नहीं समझा। मतलब सिंपल है भाई, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो वो है कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। किसकी कंडीशन है वो? कंडीशन थर्मल इक्विलिब्रियम। सर ऐसी कंडीशन है क्या, मतलब टेम्परेचर अगर सेम है? हाँ भाई, टेम्परेचर सेम है तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। बट ये सर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एंड मास कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है भाई ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है सर, अभी हम बताते हैं कैसे। ठीक है, अभी देखो कैसे मैं पढ़ाता हूँ, इसको मैं इजीली करके बता देता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम या क्या चीज होता है। तो ठीक है, अभी सबसे पहले आपको मैं कुछ वॉल बताता हूँ। वॉल, दो प्रकार की आपको वॉल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक वन इज अ कंडक्टिंग वॉल एंड अनदर इज अ नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, ये है एक वॉल, ये क्या है, एक वॉल। अब ये एडियाबैटिक वॉल है। ये कैसी वॉल है? एडियाबैटिक वॉल। 2 मिनट रुको। ठीक है, ये ऐसा बॉक्स है। ये क्या है? ऐसा बॉक्स। ये ए पोर्शन और ये बी पोर्शन। ठीक है, ये देखो मैं वॉल कैसे कर रहा हूँ। वॉल मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूँ। इसका मतलब है ये वॉल कंडक्टिंग है क्या, मतलब बात अंदर आ सकती है क्या? नहीं। नॉन कंडक्टिंग वॉल है। कैसी वॉल है? नॉन कंडक्ट, नॉन कंडक्टिंग वॉल। ये वॉल कैसी है भाई? नॉन कंडक्टिंग वॉल है। ना ही बाहर की हीट अंदर, ना ही अंदर की हीट बाहर जा सकती है। ऐसे वॉल को क्या बोलना है? नॉन कंडक्टिंग वॉल। अभी सर नॉन कंडक्टिंग वॉल का दूसरा नाम क्या है? नॉन कंडक्टिंग वॉल का दूसरा नाम है इसका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल क्या बोलना है इसको? एडियाबैटिक वॉल। जब भी एडियाबैटिक वॉल आ गया मतलब, एडियाबैटिक वॉल मतलब ऐसी वॉल जिसमें अंदर का टेम्परेचर ना बाहर जाएगा ना बाहर का टेम्परेचर अंदर आएगा, ऐसे वॉल को क्या बोलना है आपको? एडियाबैटिक वॉल। क्या बोलना है उसका आपने? एडियाबैटिक वॉल बोलना है। ठीक है, समझ गए क्या भाई? अगर अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा रहा और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जा रहा, उसी टाइप के वॉल को क्या बोलते हैं आपने? एडियाबैटिक वॉल बोलना है। क्या बोलना है उसको आपने? एडियाबैटिक वॉल। ठीक है सर, ये एडियाबैटिक वॉल आपने बता दिया, मतलब टेम्परेचर यहाँ अंदर का बाहर नहीं जा रहा ना बाहर का अंदर जा रहा। ठीक है, नॉन एडियाबैटिक वॉल मतलब क्या होगा? देखो, मतलब अगर मैंने वॉल ऐसी बना दी, देखो रास्ते जैसी, किसके जैसे बनाई? रोड जैसी। रोड दिखता है क्या? रोड दिख रहा नहीं है? अगर मैंने वॉल बना दी रोड जैसी, ये ऐसी, इसको बोलना है कंडक्ट वॉल। क्या बोलना है इसको? कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल मतलब अंदर का टेम्परेचर बाहर आएगा, बाहर का टेम्परेचर अंदर जाएगा, मतलब यहाँ से टेम्परेचर एक्सचेंज होगा यहाँ से। तो कंडक्टिंग वॉल का नाम है यहाँ पे डायथर्मिक
क्या है, डाइथर्मिक। तो अपन यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल बोलने से अच्छा क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाइथर्मिक। और एडियाबैटिक मतलब क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल। एडियाबैटिक मतलब क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग वॉल, यानी होता है एडियाबैटिक। समझ गया क्या यहाँ तक? ये दो चीजें समझेगा, हाँ सर। सिंपल वाले बताओ बस। हाँ आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। Yes, कंडक्टिंग समझ गया, ठीक है। मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही भाई आप लोगों की? हम्म चलो देखो, कंडक्टिंग वॉल यानी डायथर्मिक वॉल, ठीक है। और नॉन कंडक्टिंग वॉल मतलब क्या होगा, एडिया एडियाबैटिक वॉल। क्या होगा, एडियाबैटिक वॉल, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, जो मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया ना, वो आपको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी अपना क्या चल रहा था, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी थर्मल इक्विलिब्रियम यानी क्या होगा, मैंने ये चीज आपको बताया था। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम रिमेन, बोलो भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और मास, ये क्या चाहिए आप लोगों को, constant. कांस्टेंट। ये क्या चाहिए, कांस्टेंट। जब भी टेम्परेचर, Constant. प्रेशर, वॉल्यूम और मास अगर कांस्टेंट रहेंगे, तो वो है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है सर, अभी बताओ कैसा। अभी देखो भाई, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी ए। अभी देखो भाई, ये कौन सी वॉल है पहले बताओ, सबसे पहले ये वॉल कौन सी है, कंडक्टिंग या नॉन Yes, कंडक्टिंग, नॉन conducting. बोलो। कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग। ये कौन सी वॉल है, नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल को मैंने क्या नाम दिया था बताओ, Adiabatic. एडियाबैटिक। Adiabatic. एडियाबैटिक वॉल। ये इसको नाम क्या है, नॉन कंडक्टिंग। अभी नॉन कंडक्टिंग वॉल है। अब इसमें देखो, ये ना ऐसा, ये वॉल है, मतलब ऐसा समझो भाई, ये तुम्हारे घर का एक डब्बा है। ये क्या है, तुम्हारे घर का एक डब्बा है। और इस डब्बे में देखो कुछ मतलब ये डब्बे का जो बाउंड्री है वो कैसा है, एडियाबैटिक वॉल है। मतलब जो अंदर जो प्रेशर है, अंदर में जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसे रहेगा, वॉल्यूम कैसे रहेगा और टेम्परेचर कैसा रहेगा भाई, कांस्टेंट रहने वाला है। टेम्परेचर, प्रेशर कैसे रहेगा, कांस्टेंट। सर क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल है वो कैसी है, एडियाबैटिक वॉल है। मतलब नॉन कंडक्टिंग, मतलब बाहर की हीट अंदर नहीं जाएंगी, नहीं अंदर की हीट बाहर नहीं जाएंगी। अब अंदर की हीट और बाहर की हीट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही, ठीक है, हीट एक्सचेंज हो नहीं रही है। तो जो अंदर का टेम्परेचर है वो अगर पहले 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो बाद में भी कितने रहेगा, कल मतलब बाद में 40 मतलब रहेगा। कुछ 10-15 घंटे के बाद भी कितना रहेगा, 40। 2-4 दिन के बाद भी 40। अगर उसका टेम्परेचर ही 40 है, तो उसका भाई देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर में कुछ चेंज नहीं आया, तो प्रेशर में और वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं। नहीं ना। नहीं टेम्परेचर ही सर। 40 डिग्री है 4-5 दिनों तक या 15-20 सालों तक, तो भाई प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। मतलब वॉल्यूम में देखो ना भाई, वॉल्यूम में वहां पे ऐसा हो रहा क्या, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन ऐसा हो रहा क्या, कुछ नहीं हो रहा। वहां पे नहीं। कॉम्प्रेशन भी नहीं हो रहा, ना एक्सपांशन हो रहा, कुछ हो रहा क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो है ये कैसा है, ये जो है, ये जो डायग्राम है या ये जो बॉडी है, ये क्या सेटिस्फाइड कर रही, ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, यस और नो बताओ। ये बॉडी यस। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही क्या नहीं, क्यों कर रही, यस। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, ये कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. कैसा है ये भाई, कांस्टेंट। ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण ये क्या सेटिस्फाइड कर रही है, कंडीशन ऑफ अ थर्मल इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड कर रही है। यहाँ तक समझ गया आप लोगों को, ठीक है। हाँ सर। अभी देखो नेक्स्ट, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने उसका आंसर देना है। ए है, बॉडी बी है, ठीक है।
वॉल कैसी बनाई है मैंने? नॉन बोलो कंडक्टिंग वॉल कैसी है? एडियाबैटिक वॉल नॉन कंडक्टिंग। वॉल कैसी है? एडियाबैटिक मतलब नॉन कंडक्टिंग। अभी जो पहली बॉडी ए है उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है, इसका T1 लो इसका T2 लो, वो है सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बताना है मुझे कि ये दोनों जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, मुझे ये बताना है हाँ बस। सर थर्मल है बस इतना, ये अगर तुम लोगों ने अच्छे से बता दिया है ना तो भाई तुम लोगों को थर्मल इक्विलिब्रियम समझ गया। ये सर दोनों है बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है क्या? हाँ सर बोलो सहर्ष सर तोड़ है। गिरे, आंसर बोलो। सर है क्या है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम? है। सर है ना है ठीक है। हाँ बता भाई, राहिल भगत कैसे है दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, कैसे है बताओ। सर उसका ना राहिल टेम्परेचर बताओ चेंज। कैसे है दोनों थर्मल। सर मैं ही हाँ बोलता हूँ। चलो देखो भाई, तुम्हारे आवाज सर बड़ी ना टेम्परेचर नहीं आ चेंज रहे हो रहा। अच्छे से। चलो माइक ऑफ कर लो। देखो जिसको नहीं समझा उसको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बॉडी ए और बॉडी बी। अब बॉडी ए का टेम्परेचर कितना है भाई? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पर उसके आजू बाजू में जो वॉल है वो कैसी है? नॉन कंडक्टिंग वॉल है। नॉन कंडक्टिंग वॉल है तो आज भी उसका 50 है, कल जाके भी उसका 50 रहे, कल परसों भी 50 रहने और उसके बाद भी 40 डिग्री, 5-6 दिन तक ही 40 डिग्री रहने वाला। मतलब उसमें टेम्परेचर चेंज हुआ दोनों बॉडी में एक दूसरे के साथ। बताओ टेम्परेचर चेंज हुआ क्या एक दूसरे के साथ? नहीं भाई, मतलब नहीं टेम्परेचर यहाँ पे कितना था? यहाँ पे टेम्परेचर 50, मतलब टेम्परेचर यहाँ एक कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कैसा है? कांस्टेंट। सर यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है भाई, दोनों का टेम्परेचर बड़ा ही डिफरेंट हुआ। बट इसने सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज किया क्या? टेम्परेचर नहीं किया। मतलब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, if temperature, pressure and volume and टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर ये दोनों अगर कांस्टेंट रही, ये तीनों चीज क्या रही? कांस्टेंट, तो ये क्या सेटिस्फाइड करती है? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए क्या? हाँ मतलब सर टेम्परेचर अगर डिफरेंट रहा तो भी चलेगा, बट उस बॉडी ने टेम्परेचर एक्सचेंज करना चाहिए क्या सराउंडिंग के साथ? नहीं। नहीं सराउंडिंग के साथ अगर टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं करती वो बॉडी होती है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गया क्या भाई डायग्राम से? ये हाँ लिखते सर लिखते जाओ यार, तुम्हारे बुक में नहीं है। ठीक है, हाँ तुम ये लिखते जाओ, तुम लिखते जाओ, बुक में नहीं है। देन और एक नया क्वेश्चन, चलो ये बताओ। कैसी वॉल है बोलो एडियाबैटिक एडियाबैटिक भाई, वॉल कैसी है? नॉन साइड वाली नॉन कंडक्टिंग, बीच वाली कंडक्टिंग और बीच वाली कंडक्टिंग मतलब अगर सीधा सीधा याद रखो भाई, जहां से रास्ता बना है ना वहां से टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, जहाँ ये क्रॉस है वहां पे टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ये कैसी है भाई? नॉन नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग। और ये कैसी? कंडक्टिंग। अभी मेरे को ये बताओ, हाँ अब मेरे को आपने, मैंने जो पूछा है वो आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पे है 3, ठीक है, और यहाँ है 40 डिग्री। अब ये बताओ थर्मल स्फीड कर रही सेकंड पे सर ये कर रही है थर्मोडायनामिक्स मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इससे बताओ ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, ये थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, बताओ। कर रही है सर कर रही है। बोले
कर रही क्या? देखो मैं साथ में कर रही है, कर रही नहीं हूँ। कर एक रही में नहीं कर करके, रही, ठीक साथ है। में कर रही मैंने वही बताया था। हाँ, साथ में कर रही ना, सिंगल सिंगल नहीं कर रही। तो देखो, सबसे पहले ये बॉडी क्या करेंगी, ये 100 डिग्री पे है और बॉडी कितने भी है, 40। 40 डिग्री। और जो 40। बीच की जो वॉल है वो कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल। बीच की वॉल कंडक्ट, इसका टेम्परेचर 40 है। तो ये क्या करेगा, बैलेंस दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज करेंगी। मतलब ये 100 जो डिग्री है वो इधर जाएगा, बराबर बैलेंस का जब 60 डिग्री हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, सेम। T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2। जब T1 इक्वल्स टू T आएगा, जब T1 इक्वल्स टू T2 हो जाएगा, वो भी टेम्परेचर रहेगा 60-70, वो बॉडी के अंदर ही रहेगा भाई, बाहर जाएगा क्या, जाएगा। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम्स एंड मास मीन कांस्टेंट। कुछ टाइम के बाद ये बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कुछ टाइम के बाद बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आई है, ठीक है। स्टार्टिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम में थी क्या ये, बोलो नहीं। नहीं। हेलो। स्टार्टिंग में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं थी, कुछ टाइम के बाद बॉडी कैसे में आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। समझ गया क्या भाई? हाँ सर। समझा, इजी हो गए। हाँ। अभी अभी देखो, हेडिंग डालो, zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। मैं पहले लॉ आपको बता देता हूँ, आप लॉ लिख लो, ठीक है। फिर को लॉ एक्सप्लेन करता हूँ इजी मेथड से, और इजी वाली मेथड। इफ लिखो लॉ, इफ टू सिस्टम two system if two system are each in a thermal equilibrium with the third system with the third system they are also in a thermal equilibrium with each other. They are also in thermal equilibrium with the each other. समझा कर भाई इसका मतलब, बताओ। समझा कर इसका मतलब, बताओ भाई क्या समझा, क्या? हाँ कोई हो कर भाई, जिस क्या बताओ, zeroth लॉ का मतलब किसी को समझा क्या? अबे हाँ या ना बोलो ना बे। चलो देखो, हाँ सर, zeroth लॉ समझा। क्या बोला है, इफ टू सिस्टम आर अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर कोई भी दो बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो थर्ड बॉडी भी उसके साथ क्या आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। नहीं समझा सर, अच्छे से बताओ। चलो देखो, ये देखो, ठीक है, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, ठीक है। दोनों के बीच में जो वॉल है वो कैसी वॉल है भाई, नॉन कंडक्टिंग वॉल है। किस वॉल है, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग वॉल, ठीक है। अभी ये बताओ मेरे को, ये बॉडी ए और बॉडी एक दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम क्या, पहले ये बताओ बस। हाँ सर। मतलब दोनों का टेम्परेचर बताओ। हाँ सर। नहीं है सर। चलो देखो, अभी उसके ऊपर मैंने बॉडी सी रख दिया। बॉडी सी है, ये बॉडी सी है, ठीक है।
ये बॉडी सी। अभी देखो बॉडी सी, देखो भाई, बॉडी सी के बीच की जो वॉल है वो कैसी वॉल है बताओ? बॉडी सी की जो वॉल है वो कैसी है? कंडक्टिंग वॉल। कंडक्टिंग कैसी वॉल है वो? कंडक्टिंग 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 वॉल है, ठीक है। यहाँ से नॉन ऐसा कर लो, ठीक है। अभी ये कंडक्टिंग वॉल है। अभी क्या हो जाएगा, बॉडी ए वाले ना, तो बॉडी ए क्या करेगा सी के साथ, बॉडी ए क्या करेगा सी के, अपनी हीट एक्सचेंज करेगा। बॉडी ए क्या करेगा सी के साथ अपनी हीट एक्सचेंज करेगा, और बॉडी टेम्परेचर कितना आ जाएगा बराबर, टेम्परेचर किसके बराबर आएगा? बॉडी सी के टेम्परेचर के बराबर है। सेम तो बॉडी बी भी किसके साथ एक्सचेंज करेगा अपना हीट? सी के साथ। तो बॉडी बी का टेम्परेचर भी किसके साथ आएगा? सेम सी के साथ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अभी देखो इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है। इफ टू सिस्टम आर अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, देखो दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। देन द थर्मल इक्विलिब्रियम द थर्ड सिस्टम, देखो देन थर्मल इक्विलिब्रियम किसके साथ आएगा? तीसरे सिस्टम के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो सबसे पहले भाई बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर अलग था, बट बॉडी सी का टेम्परेचर अलग डिफरेंट था। पर बॉडी सी क्या थी, दोनों के साथ में क्या अपनी हीट एक्सचेंज कर रही है, दोनों के साथ हीट एक्सचेंज कर रही है। तो बॉडी ए और बॉडी सी का एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। और बॉडी बी और बॉडी सी एक दूसरे के साथ क्या आएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब दोनों एक दूसरे का थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, मतलब दोनों का ए इक्वल्स टू सी आ गया और बी इक्वल्स टू सी आ गया। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बॉडी ए का टेम्परेचर बॉडी बी के टेम्परेचर के बराबर आ गया। समझ गए क्या? हेलो, समझा सर क्या ये? समझ गया समझ गया। मतलब सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर इसको सिंपल में बताऊं कि आपके पहले रूम में अगर एसी चल रही है, पहले रूम में क्या चल रही? एसी चल रही, ठीक है। पहले रूम का दरवाजा अगर खुला है, पहले रूम का दरवाजा क्या है? खुला। तो जो जिस रूम में एसी चल रही है उस रूम का दरवाजा अगर ऐसे ओपन कर दिया तो वो क्या करेंगे? जैसा ओपन होगा जो एसी का जो जो कूलिंग है वो दूसरे रूम में जाएंगी, वो दूसरे रूम में जाएंगी। और कब तक वो जाएंगी भाई दूसरे रूम में? जब तक उस रूम का टेम्परेचर और अपने वाली प्रीवियस जिसमें एसी चल रहा उस रूम का टेम्परेचर दोनों इक्वल नहीं होते, तब तक जाएंगे एसी भाई, बराबर है क्या? तब तक एसी क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। एसी क्या होगा? ट्रांसफर। एसी की हवा क्या होंगी? ट्रांसफर होंगी, बराबर। मतलब आप लोग भी एसी जब चलाते हो तो दरवाजा बंद करके रखते हो। क्यों दरवाजा बंद करके रखते हो? क्योंकि टेम्परेचर दूसरे रूम के साथ एक्सचेंज ना हो, इसलिए आपको दरवाजा बंद करना पड़ता है। मतलब जीरोथ लॉ आपको पहले से ही पता है, जीरोथ लॉ आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अब जो आपको बुक में बताया मैं आपको वो बताता हूँ। दिख रही क्या? नहीं नहीं सर, अब दिख रही। अभी देखो आ गई होंगी। गई हाँ चलो देखो, आपके बुक में ना ऐसे 3 डब्बे बनाए ए बी सी, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे 3 डब्बे हैं बराबर है क्या? ऐसे 3 डब्बे। अभी देखो सबसे पहले ऐसा ऐसा एरो दिखाया है, इसका मतलब फिर देखो ऐसा कुछ करा है, फिर ये बी, फिर ये ए और ये सी इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ऐसा कुछ तो आपके बुक में किया है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले आपके बुक में जैसे बताया, सबसे पहले दो बॉडी मतलब बॉडी ए और बॉडी सी का टेम्परेचर अगर सेम है, बॉडी ए और बॉडी सी का टेम्परेचर अगर सेम है, प्लस बॉडी ए और बॉडी बी का टेम्परेचर भी सेम है, तो क्या आ जाएगा भाई? बी का टेम्परेचर इक्वल्स टू सी का टेम्परेचर, बी का टेम्परेचर इक्वल्स टू सी का टेम्परेचर। जो मैंने बताया ना भाई वही चीज है आपके बुक में ऐसे डायग्राम बताई, ठीक है। जो मैंने बताया वो इजी वे में आता है, ठीक है। बहुत ही इजी है वे है वो, ठीक है। समझ गया क्या वो चीज? हेलो, समझ गया? अगर ये हाँ सर। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ